न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर के सार क्षेत्र के कोरथा गांव में मौत का चित्कार है। ये गांव में उन 26 लाशों का मातम है जो शनिवार 1 अक्टूबर की रात एक शराबी चालक की नशे की लत की वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने के बाद जल समाधि से मुर्दा बाहर निकाली गई हैं। रविवार 2 अक्टूबर की अल सुबह कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल से जब इन मृत जिस्मों को गांव में लाया गया तो पूरे गांव में मौत अट्टहास करने लगी। 13 औरतों और 13 बच्चों के शव जब घरों के दरवाजों पर रखे गए तो परिजन बेसुध होकर इन शवों पर गिर पड़े। गांव में चूल्हों की आग ठंडी है, लेकिन पूरे गांव में मातम की ज्वाला धधक रही है। गांव के हर घर में मौत का मातम है। माता, बेटी, बहू, बच्चों को खोने वाले लुटे पिटे से बदहवास और अब बेसहारा हैं। इस हादसे में 75 वर्षीय सियाराम ने तो पत्नी, 2 बहुएं, 2 पौत्री और 1 पौत्र 6 लोगों को एक साथ खोया है और वो अब इस गांव का ऐसा भागा बूढ़ा है जिसकी उंगली थामने वाला अब कोई नहीं। गांव में मौत कितनी निर्दयी थी और ऊपर बैठा दाता कितना खामोश था। कोरथा गांव से सुबह जब 26 अर्थियां एक साथ अंतिम संस्कार के लिए उठीं तो परिजनों के करुण क्रंदन और चित्कार से कलेजे दहल उठे। लोग अर्थी के पीछे बदहवास दौड़े। हर कोई खाक होने से पहले अपनी माँ, अपनी बेटी, अपने बच्चों को जी भर कर देख लेना चाहता था। मौत जिन्हें अब जबरदस्ती उनसे छीन कर ले जा रही थी। डेवढ़ी घाट मरघट में एक साथ 13 चिता सजाई गईं और 13 बच्चों को जमीन में दफन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर रविवार सुबह सबसे पहले हैलेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने कोरथा और शनिवार को ही चकेरी में हुए ट्रक हादसे में घायल लोगों का हाल जाना, उनसे बात की, इलाज के बारे में पूछा तथा बेड पर लेटे घायल बच्चों को पुचकारा। हैलेट में मुख्यमंत्री के साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, महापौर प्रमिला पांडे सहित प्रदेश के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। घायलों को देखने के बाद मुख्यमंत्री कोरथा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने मृतकों और घायलों के परिजनों से बात की। दुख की इस घड़ी में उन्हें ढाढ़स बंधाया और 4-4 लाख की तत्काल आर्थिक सहायता देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।